Good morning students, hope you all are doing good at your home. So today we are going to start with the extraction of metals towards the top of the activity series. Okay students, so till now we have studied about the extracting of metals which lie in the activity series and the metals which lie in the middle of this activity series. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? हमने उन metals का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था जो कि या तो एक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ लाई करते हैं या फिर वो मिडिल में लाई करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द extraction of the metals which lies on the top of the activity series. Okay students, so what we have done in the extraction of the metals which lie low in the activity series, तो हम लोगों ने क्या किया था? जो metals low in the activity series में lie करते हैं they are usually unreactive. okay, तो वो कैसे होते हैं? वो unreactive होते हैं. okay, and they can be reduced into their metals by simply heating alone. ओके, तो वो अपने मेटल्स में कैसे रिड्यूस हो जाते थे? उनको जब हम हीट करते थे तो वो अपने मेटल्स में रिड्यूस हो जाते थे. ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट वी हैव स्टडीड इन द सेक्शन ऑफ द मेटल्स विच लाई इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो मेटल्स मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं तो उनको वो अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ईदर इन द फॉर्म ऑफ द सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर्स. ओके, तो जो मेटल्स मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है? वो अर्थ में किस फॉर्म में पाए जाते हैं? या तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में. ओके, तो फॉर दिस वी यूजली कन्वर्ट द सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स इनटू देयर ऑक्साइड्स. तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते थे. एंड फॉर कन्वर्टिंग सल्फाइड इनटू ऑक्साइड वी यूज टू फॉलो द प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? रोस्टिंग. एंड व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग मीन्स सिंपली हीटिंग द और इन द एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर. ओके, तो सल्फाइड और को हम उसमें कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? उसको हम क्या करते थे? उसके लिए उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते थे. ओके, तो उससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता था. एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनेट ओर, तो जो कार्बोनेट ओर के लिए हम कौन सा प्रोसेस फॉलो करते थे? कैल्सिनेशन. एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच वी यूज टू हीट द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ओर को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो ओर होती है वो डिकम्पोज हो जाती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ जिंक कार्बोनेट. एंड इन जिंक कार्बोनेट जब उसको हीट करते हैं तो वो जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाता है. तो जिंक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है और विद द लिबरेशन ऑफ carbon dioxide. Okay students, so this is what we have studied, okay, in the section of the metals which lie in the middle of the activity series. And today we are going to study about the extraction techniques involved in the extraction of the metals which lie at the top of the activity series. Okay students, you all know one thing that the elements which lie on the top of the activity series are हाईली रिएक्टिव. ओके, तो जो एलिमेंट्स टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं वो कैसे होते हैं? वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. और जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में लाई करते हैं वो कैसे होते हैं? वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं. और जो नीचे की तरफ लाई करते हैं वो कैसे होते हैं? वो वेरी अनरिएक्टिव या फिर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हाईली रिएक्टिव metals. Okay, so our first point will be what? The metals high up in the reactivity series are very reactive. So students, our second point is they cannot be obtained from their compounds by heating with कार्बन. ओके, तो ये इनके कंपाउंड से हम मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं अगर हम कार्बन के साथ उनको हीट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हम चाहें कि हम सोडियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ में हीटअप करें और जिससे कि कार्बन क्या करे? ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस कर दे. ओके, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए. बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि because the metals which lie at the top of the activity series are having higher affinity towards oxygen than carbon. Okay, तो जो metals एक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ लाई करते हैं उनमें क्या होता है? उनमें ऑक्सीजन के तरफ ज़्यादा एफिनिटी होती है. ओके, सो वो ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाना प्रेफर करते हैं और ना कि कार्बन के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ वाई कार्बन कैन नॉट बी यूज एज द रेड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो क्या होता है कि अगर हम इसकी सोडियम की, कैल्शियम की, इफ़ वी आर taking the oxides of sodium, calcium and magnesium, we cannot reduce them to the metal with the help of the carbon. Okay, तो हम उन सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम
क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम उनको कार्बन के साथ में हीट अप करके उसमें से मेटल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. ओके, रीज़न क्या है, रीज़न इज दैट द मेटल्स आर हैविंग हायर एफिनिटी टुवर्ड्स oxygen than carbon. Okay students, so now I am going to write the reason also. So students, if someone asks you the question, why cannot we use carbon in the extraction of सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड. ओके, तो अगर कोई हमसे सवाल पूछता है कि सोडियम के एक्सट्रैक्शन में अगर हम सोडियम को सोडियम ऑक्साइड से रिड्यूस करवा रहे हैं तो उसमें हम कार्बन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सो द रीज़न इज़ एज सिंपल, ये क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन. ओके, तो एफिनिटी का मीन्स ये है कि वो प्रिफर करते हैं ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाना, ना कि कार्बन के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई ये पूछता है कि हम सोडियम ऑक्साइड को क्यों नहीं रिड्यूस कर सकते हैं सोडियम में विद द हेल्प ऑफ कार्बन, वो इसलिए रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोडियम जो है वो प्रेफर करता है ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाना, ना कि कार्बन के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, तो यही सेम केस किसके लिए होगा, मैग्नीशियम के लिए भी, कैल्शियम के लिए भी, एंड ऑल द अदर मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज व्हाट द रीज़न इज. एंड नाउ हाउ दे आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. ओके, तो इनको तो हम रिड्यूस तो करते हैं, बट किस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स. ओके, तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जो सोडियम, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होता है, इनको हम ऑब्टेन करते हैं किस में से, इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किनका, मॉल्टन क्लोराइड्स का. इनकी जब मॉल्टन क्लोराइड्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये मेटल्स ऑब्टेन होते हैं. So students, how do we obtain these metals? We obtain them by the electrolytic reduction. Okay, तो हम इनको कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के हेल्प से इनको हम रिड्यूस करते हैं. तो ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि कैल्शियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स. ओके, तो जब हम इनके मॉल्टन क्लोराइड्स को जब हम उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये मेटल को प्रोवाइड करते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं मेटल में और क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है. ओके, तो ये मेटल कहाँ पे इकट्ठा होता है, ये मेटल कैथोड के पास में इकट्ठा हो जाता है और क्लोरीन जो गैस होती है वो एनोड से लिबरेट हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे ऑब्टेन होते हैं, जब हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो उनकी मॉल्टन क्लोराइड्स होती हैं. फॉर एग्जांपल NaCl है, अगर हम उसका सोडियम क्लोराइड है तो मॉल्टन सोडियम क्लोराइड का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे देन what will happen, sodium will be deposited at cathode. सोडियम जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एट एनोड. एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं एंड इफ़ वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, तो क्या होगा, तो उससे ये होगा कि कैथोड के पास में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा और एनोड पे उसका क्लोराइड गैस लिबरेट हो जाएगी. सिमिलरली इन द केस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ऑल्सो. ओके, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में क्या होगा, दैट मैग्नीशियम विल बी डिपॉजिटेड नियर द कैथोड. मैग्नीशियम कैथोड के पास में डिपॉजिट हो जाएगी एंड क्लोरीन गैस विल बी लिबरेटेड एट व्हाट, एनोड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेटल्स किससे ऑब्टेन होते हैं, जब हम इनके मॉल्टन क्लोराइड्स को हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये मेटल्स ऑब्टेन होते हैं. एंड व्हाट आर एनोड्स, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स आर एनोड्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड्स. तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल राइट द व्हाट आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड एट द कैथोड एंड एनोड. Okay students, so these are the reactions which are happening at the cathode and at the anode. See here, cathode पे ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है सोडियम मेटल में. ओके, Na+ आयंस जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, मॉल्टन क्लोराइड से. ओके, सो क्लोराइड इज हैविंग NaCl. NaCl will have which ions, will provide which type of ions, it will have Na+ and Cl- ions. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, Na+ आयन एक इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी आर गेटिंग सोडियम नियर कैथोड. तो हमें सोडियम कहाँ पे मिलता है, कैथोड के पास में डिपॉजिट हो जाता है. एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट विच इलेक्ट्रोड, ये एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सी, एंड टुमारो वी विल बी
रिवाइजिंग और लर्निंग अबाउट द टॉपिक विच इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले तो पढ़ा था एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। उसमें क्या होता है कि ओर्स को हम लोग कैसे लायक बनाते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, एंड सेकंड स्टेप वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, तो जो मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड ना थर्ड स्टेप इज अबाउट द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि अब मेटल को हम प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, हाई प्योरिटी ऑफ मेटल को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।